बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही शानदार बनने वाले हैं। तो आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। देखें, सबसे पहले हमारे पास बेसन, और ये है जी साबुत धनिया, ये प्याज चॉप किया हुआ और इसका पानी निकाल देना आपने अच्छी तरह से दबा के। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, सुरख मिर्च कुटी हुई, और हमारे पास है यहाँ पे तकरीबन हाफ के जी कीमा, और ये एक अदद अंडा इसके लिए काफ़ी होगा। तो व्यूअर्स, ये बाकी नमक मिर्च मसाले, वो आम मसाले जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही वाले हैं। तो जी सबसे पहले हमने करना क्या है, पैन में ये मसाला जो हमने दरदरा सा कूटा हुआ है, बस इसको आपने थोड़ा फ्राई कर लेना इस तरीके से। बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी, और टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाता है इस तरीके से। और जनाब, ये है बेसन। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद बेसन को इस तरीके से भून लेंगे थोड़ा। बेसन को तब तक आपने थोड़ा इस तरह से भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। जी तो व्यूअर्स, अब हमने इसमें शामिल किए हैं प्याज। प्याज को आपने अच्छे से चॉप करना है और इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। तो ये है जी हमारे पास खुश्क धनिया। इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा सा कुटा होना चाहिए। ये है हमारे पास सुरख मिर्च, इसका टेस्ट अच्छा होता है, और ये सब्ज़ मिर्चों के अंदर ही जो सुरख मिर्च होती है वो वाली आपने इसमें ऐड करनी है। और जी अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें। ये हमारे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना। पुदीने की चंद पत्तियाँ, लेकिन धनिया ज़्यादा है। ये खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, सब कुछ इससे अच्छा हो जाता है। ये जी सुरख मिर्च, ये आपने बीज वाली वो कुटी हुई मिर्च, मोटी कुटी हुई मिर्च आपने इसमें डालनी है। नमक हस्बे जायका। और ये है जी बड़ी इलायची के दानों का पाउडर। ये टेस्ट को बहुत ही अच्छा करता है, कबाब का टेस्ट बनता है इससे। और ये है हमारे पास अजवाइन। ये मिक्स गरम मसाले। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 2-3 चुटकी हल्दी है। और अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन आप देख सकते हैं इस तरह से हमने भून के, जब इसको बेसन को भून लिया जाता है तो इसका जायका अच्छा हो जाता है। कि इसका कच्चापन जो, अगर इसको डाल लें तो इसका एक कच्चापन फील होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमने इसमें ऐड किया एक अदद एग, और हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, इसकी मिक्सिंग के बाद आपने इसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है इस तरीके से करके। तो अगर आप इससे ज़्यादा टाइम अगर इसको छोड़ेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हमने प्लेट को थोड़ा ऑयली कर लेना है, ताकि जब हम इसमें कबाब बना के रखें तो चिपके नहीं। हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लेंगे। और कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। और आप इनको कोई सी भी शेप दे सकते हो। इनका नाम भी आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, चपली कबाब, लाहौरी चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब। तो इसी तरीके से आप इनको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हम सारे कबाब पहले बना के रख लेंगे, और जब कबाब बन जाएं तो इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये अकड़ जाएं, थोड़े से सही हो जाएं। इस तरीके से आपने कबाब अच्छे से बना लेने और बाद में इनको फ्राई करना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कबाब, और टेस्ट में भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, ये चीज़ अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। आपने जब कबाब बना लेने तो उनके ऊपर इस तरीके से आपने लेमन जूस के 2-2 4-4 ड्रॉप आपने इस तरीके से डाल देने, और उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें
उसके बाद जब आप इनको फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ऑयल आपने डाल लेना है या घी ले लें, मैंने घी लिया है। कबाब बनाने के लिए घी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आपने इनको बहुत ही एहतियात के साथ इस तरीके से रखना है ताकि ये टूटे नहीं, और लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि एक साइड जब इनकी अच्छे से पक जाए तो फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। लेमन जूस जिस पे हमने डाला वो साइड हमने ऊपर रखनी है। अगर भूल जाएं तो बाद में भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देखिए, इनको बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनकी साइड चेंज करनी है ताकि ये टूटे नहीं। बस एक दफ़ा जब साइड चेंज हो जाएगी तो फिर इनके टूटने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। व्यूअर्स, कबाब हमारे बनके हो गए हैं तैयार, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। बिल्कुल फ्री है और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मिलेगा। जज़ाकल्लाह जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।